हेलो स्टूडेंट्स, हम जो फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कल हम स्टार्ट किए थे। ओके, पिछले लेक्चर में हम क्या क्या पढ़े थे। फर्स्ट, हाउ टू रिप्रेजेंट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसे हम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट। वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होना चाहिए, यानी डिग्री 2 में पोलिनोमियल होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए एक्स। ओके, उसका जो कोफिशिएंट है वो जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर 0 हो जाएगा तो वो सेकंड डिग्री वाला इक्वेशन नहीं होगा या पोलिनोमियल नहीं होगा, देन वी वोंट बी कॉलिंग इट एज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये सब हमारा पोलिनोमियल्स का हम थोड़ा ओवरलुक किए थे। जैसे हम जानते हैं पोलिनोमियल्स में क्या क्या केसेस होते हैं। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। फिर क्या है, रूट्स के बारे में पहले पढ़ लिए थे। फिर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एक केस में होता है, क्वाड्रेटिक के केस में। ओके, फिर वन रियल रूट यानी सेम रूट। ओके, सेम रियल रूट्स विच मीन्स कोइंसिडेंट रियल रूट उसको बोलते हैं, है कि नहीं। कोइंसिडेंट रियल रूट ये सब हम रिवाइज किए थे पिछले क्लास में। फिर नो रियल रूट्स। ओके, नो रियल रूट। फिर हम कॉम्प्लेक्स रूट्स के बारे में भी बताए थे, जिसको ज्यादा फोकस करने के लिए नहीं बोले थे हम। तो रूट्स हमेशा एन डिग्री पोलिनोमियल का एन रूट्स होता है, मतलब 2 डिग्री पोलिनोमियल का 2 रूट्स होगा, 3 डिग्री पोलिनोमियल्स का 3 रूट्स होंगे। लेकिन उसमें रियल आ जाता है एंड नॉन रियल मतलब इमेजिनरी आ जाता है, और इमेजिनरी हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ये एक इमेजिनरी रूट नहीं होगा कभी, हमेशा 2 या 4 या 5 इमेजिनरी, सॉरी 2, 4 और 6 इमेजिनरी रूट ऐसे होंगे, इवन। ओके, इवन नंबर। तो वो सब हम केसेस देखे थे, हम बस रियल पे फोकस कर रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं हमेशा रियल रूट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 1 रियल रूट, नो रियल रूट, ये सब हम पढ़ लिए थे पोलिनोमियल्स में ही। ओके, फिर क्यों इसको रियल बोलते हैं, क्योंकि यू कैन रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ यार कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट हमारा जो प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है, उसमें हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में, है कि नहीं। तो रियल रूट के बारे में ही हम अभी पढ़ेंगे 10th के स्टैंडर्ड में। 11th में जब जाएंगे उसमें वो इमेजिनरी रूट भी आ जाएगा। ओके, तो ये सब पढ़े थे। फिर हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, उसमें हम पढ़ लिए थे। क्या पढ़े थे, फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं। हमारा सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज योर इक्वेशन। सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज योर इक्वेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में, इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, दिस वी विल राइट एज एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस बीटा एंड कांस्टेंट, सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो ये क्या होगा, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। यहाँ पे अगर x की जगह हम अल्फा पुट करेंगे एंड x की जगह हम बीटा पुट करेंगे तो ये 0 हो जा रहा है कि नहीं। अल्फा माइनस अल्फा विल बी 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग विल बी 0। तो अल्फा को एक उसका रूट बोलेंगे या सोल्यूशन बोलेंगे। ओके, बीटा को एक इसका रूट बोलेंगे या सोल्यूशन बोलेंगे। तो इसको कैसे निकालते थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पढ़े थे, है कि नहीं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके, तो मतलब यहाँ पे क्या करते थे हम, मिडिल टर्म जो है मतलब एक्स मतलब जो लीनियर टर्म है ये बी एक्स। ओके, मतलब जो लीनियर टर्म है यानी 1 डिग्री वाला जो कोफिशिएंट है बी, इसको हम ऐसे लिखेंगे, मतलब बी एक्स को ऐसे लिखेंगे या बी को ऐसे लिखेंगे, यानी हमारा जो दो नंबर हम लेंगे। ओके, 2 नंबर्स वी विल टेक एंड वो दो नंबर सपोज एम एंड एन लिए हैं, तो m प्लस n शुड बी b। ओके, and mn should be multiplication of those two numbers will be c into a, है कि नहीं। ये हम पढ़ लिए थे। फिर इसको ऐसे स्प्लिट करते थे bx को and we were taking the common out and we were factorizing the whole equation into 2 factors। ओके, तो उसका 2 रूट्स आ जाता था। ओके, समझ में वो एक मेथड पढ़े थे। फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखे थे। ओके, फिर कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देखे थे, हैं कि नहीं। तो अगर वर्ड प्रॉब्लम्स को यू आर राइटिंग विद मतलब वो मोटिव बना के आप बना रहे हो, मतलब वर्ड प्रॉब्लम में बना रहे हो, क्या मोटिवेशन आपका रहना है कि मतलब हाँ, इसी वर्ड प्रॉब्लम से मैं क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लूंगा, तो इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं, आज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम, और 2 मेथड रह गया था कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 मेथड्स वी विल
read today. One is your completing the square method. We have to solve the quadratic equation by completing the square. Okay, फिर और एक मेथड जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जो कि यहाँ से ही आता है, ओके, इसी से ही आता है, उसको हम पढ़ेंगे. देन वी विल बी टेकिंग अ क्लोजर लुक ऑन नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स यही है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, वन रियल रूट, नो रियल रूट. ये हमें पता है कैसे निकालते हैं. कैसे निकालते हैं? इवन विदाउट रीडिंग दिस वी कैन फाइंड वेदर द गिवन पोलिनोमियल या गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स और वन रियल रूट और नो रियल रूट. कैसे पता लगाओगे? जानते हो, पैराबोला, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला होगा, एंड पैराबोला वी नो कैसे, अगर a ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे अगर a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, a लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा. तो तीन केस हो सकता है, अपवर्ड के या डाउनवर्ड के. ऐसे एक पॉइंट में टच करके जा सकता है, नहीं तो किसी भी पॉइंट में टच करके नहीं जाता है, फिर दो पॉइंट में क्रॉस करके जाता है. तो इसका मतलब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, दो पॉइंट मिल रहा है हमें एक्स एक्सिस में, यहाँ पे बस एक पॉइंट, मतलब कोइंसिडेंट रियल रूट, ये नो रियल रूट. समझ में आ रहा है? तो ये कैसे निकालते हैं? ये वर्टेक्स निकाल देते हैं हम. वर्टेक्स वी नो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स will be b minus b by 2a, and y coordinate you can find by putting the value of x as minus b by 2a. okay, तो ये हमें पता चल गया, मतलब ये पॉइंट मिल गया. तो वी कैन फाइंड वेदर द गिवन इक्वेशन, वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट और वन रियल रूट और नो रियल रूट. ओके, तो ये ऐसे भी मेथड में हम कर सकते हैं, लेकिन ये लेंथी है. ओके, ऑब्वियसली ज्यादा कंसेप्चुअल है इससे, लेकिन ये लेंथी है. तो उससे ज्यादा अच्छा जो मेथड है वो है नेचर ऑफ रूट्स. कैसे निकालेंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, वो आज पढ़ेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले पढ़ते हैं क्या, solution of quadratic equation by completing the square method. okay, by completing the square method. तो यहाँ पे क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब एक चीज स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको जबरदस्ती स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. देखो जैसे वी नो, देखो एक सपोज आपके पास इक्वेशन है. ओके, सपोज वी हैव इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो हम जानते हैं एक्स विल बी व्हाट, रूट 4. आगे प्लस माइनस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि एक्स इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर भी 4, एक्स इज इक्वल टू +2 का भी स्क्वायर 4 है कि नहीं. -2 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 विच इज 4. 2 का स्क्वायर मतलब +2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज ऑल्सो 4, एंड रूट 4 मतलब बस 2 आता है, लेकिन आगे प्लस माइनस लगा दे रहे हैं, इसीलिए +-2 आ रहा है. ओके, देखो एक चीज तुम ध्यान दो, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है. ओके, अगर कोई पूछ रहा है आपको कि रूट 4 क्या है, बस पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 4, मतलब क्या बोलना है आंसर, हमेशा हमेशा बोलना है इसका आंसर 2 है. इट कैनॉट बी -2, मतलब किसी भी नंबर का रूट ओवर कभी -2 नहीं होगा. लेकिन हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब यहाँ पे एक इक्वेशन आ गया, मतलब एक्स का दो वैल्यू है जिसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, मतलब एक्स इज इक्वल टू आगे लगा रहे हैं, देखो आगे क्या लगा रहे हैं, प्लस एंड माइनस, तो प्लस माइनस रूट 4. ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए, बस हम एक जनरल आइडिया दे रहे हैं. जब कोई पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 4 या रूट 9 या रूट 16, यू हैव टू टेल द पॉजिटिव नंबर. ओके, 2 या 3 या 4 ऐसे बोलना है. लेकिन जब बोलेगा इक्वेशन के फॉर्म में दे देगा कि एक नंबर है x एंड उसका स्क्वायर हो रहा है 4, एक नंबर है x या एक नंबर है x दैट इज हैविंग अ स्क्वायर एज 4, मतलब x इज इक्वल टू आप लिखोगे क्या, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 4. तो रूट ओवर ऑफ 4 क्या है, 2, एंड प्लस माइनस आगे लगा है, देखो 2. ओके, सो वी विल बी हैविंग x इज इक्वल टू +-2. तो जब ये स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू. अगर दिया होगा आपको x स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, +-√7, है कि नहीं. अगर आपको दिया होगा x +3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7, सपोज ऐसे दिया है, दिस इज अ व्हाट, a प्लस b का स्क्वायर के फॉर्म में दिया है कि नहीं. सपोज ये आपको दिया है x प्लस 3 का स्क्वायर. ध्यान से देखो. ओके, ये क्यों ऐसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ रहे हैं, उसका ये जवाब है. ओके, सपोज x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे आप इजीली x निकाल सकते हो. कैसे निकालोगे बताओ, यहाँ पे क्या करोगे, इसको स्प्लिट करोगे क्या, नो, यू डोंट हैव टू स्प्लिट दिस होल बाइनोमियल. ओके, x प्लस 3 का स्क्वायर करना नहीं है हमें, a प्लस बी का स्क्वायर फिर लिखो x स्क्वायर. ओके, लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस व्हाट 6x, okay, is equal to 7. Then you take 7 here, 9 minus 7 will be 2, x square plus 6x plus
2 इज इक्वल टू 0। इसको तुम सॉल्व कर सकते हो किसी भी मेथड से, लेकिन यहाँ से तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं? यू कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस। देखो x प्लस 3 का स्क्वायर दिया है आपको 7, ओके, तो x प्लस 3 क्या होगा? प्लस माइनस रूट 7। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 होता था, तो x क्या होता था? प्लस माइनस रूट 7। यहाँ पे वही x प्लस 3 दे दिया, x प्लस 3 का स्क्वायर 7, मतलब x प्लस 3 क्या होगा? प्लस माइनस रूट 7। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इट विल बी x क्या होगा? एक होगा प्लस रूट 7 माइनस 3, एक क्या होगा? अनदर वन इज प्लस माइनस है ना, तो माइनस रूट 7 माइनस 3। डायरेक्ट मिल रहा है कि नहीं? तो समझ में आया ये कैसे हुआ? x इज इक्वल टू रूट 7 माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस रूट 7 माइनस 3। तो जब ये स्क्वायर के फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में है एंड इस साइड कुछ भी नंबर हो, एनी कांस्टेंट, यू कैन टेक द रूट ओवर एंड it will be what? It will be a linear equation हो जाएगा। अभी x plus 3 is equal to 7, what is, sorry, x plus 3 is equal to root 7 plus minus root 7, what is x? Plus minus root 7 minus 3, मतलब plus root 7 minus 3 and minus root 7 minus 3, ओके। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ओके। लेकिन हमें अभी पहले ये दे दिया, समझ में आ रहा है? पहले हमें क्या दिया था कि नहीं कि x प्लस 3 का स्क्वायर 7 है, तो x निकालो, तो हम इजीली निकाल दिए। लेकिन तुम्हें ये दिया होता x square plus 6x plus 2 is equal to 0. Find the value of f. Find the value of what? x, मतलब सॉल्व फॉर x बोल रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है? x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 कहाँ से आया? यहाँ से आया। x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 से ही यहाँ आया, है कि नहीं? x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 जो है, ये भी वही है ना, यही वही है कि नहीं? x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7, इसको हम सॉल्व किए, ऐसे स्प्लिट किए इसको, तो वही यही इक्वेशन आ रहा है। तो इसको हम अगर इस फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब स्क्वायर करके लिखेंगे, साइड में कुछ नंबर लिख के, ये जो इक्वेशन है ये भी वही इक्वेशन है, तो इजी हो जाएगा हमें करना। समझ में आ रहा है कि नहीं? वी कैन इजीली फाइंड द रूट्स, वी कैन इजीली फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर एक्स, ओके। तो यही है बस कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब इसी यही इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ओके। परफेक्ट स्क्वायर जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ऐसे, ओके। मतलब इसका स्क्वायर कुछ नंबर एंड यू कैन इजीली फाइंड x। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में, वो हम पढ़ेंगे। तो सपोज आपको एक इक्वेशन दिया है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ओके। एक इक्वेशन आपको दिया है 4x स्क्वायर प्लस 3x plus 5 is equal to 0. Okay, you have to find the roots, you have to find the roots by the method of completing the square. You have to make it a perfect square that is equal to some number, then you can find the x, okay. So you know what is a plus b ka square? What is a plus b ka square? This will be a square plus b square plus 2ab, है कि नहीं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सपोज आपके पास एक नंबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, सी इज अनदर कांस्टेंट, ओके। आपके पास एक नंबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। इसको आप परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे? हाउ कैन इट बी अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या करना है अभी? हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर। तो हम अभी क्या करेंगे, इसी नंबर में, यही नंबर में, सपोज ये एक नंबर है, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर करना है, तो इसको हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे 2ab, माइनस कर देंगे 2ab। तो ये सेम ही है ना। अगर आप किसी भी नंबर पे 5 पे 6 ऐड कर रहे हो, माइनस 6 फिर कर रहे हो, तो 5 ही आ रहा है ना रिजल्टेंट। तो हम 2ab एक ऐड कर सकते हैं, माइनस 2ab भी एक कर सकते हैं, दिस इज अ नंबर, दिस इज अ नंबर। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सपोज ये 0 है, ओके। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, इसको हम लिख सकते हैं सी माइनस 2ab। बस सी को यहाँ ले आए, 2ab को यहाँ ले आए, b इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? ये क्या हुआ अभी? a प्लस बी का स्क्वायर हो गया, है कि नहीं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज अ नंबर, एनी नंबर, सपोज k, इसका सॉल्व करके इसका नंबर आ रहा है k, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस k। समझ में आ रहा है? तो a प्लस बी यू कैन फाइंड, अभी अभी निकाल सकते हो ना, a प्लस बी क्या होगा? प्लस माइनस माइनस k का रूट ओवर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहीं पे भी वही फंडा लगाना है, ओके।
यहीं पे भी वही फंडा लगाना है। हमारे पास क्या है 4x² + 3x + 5 = 0। तो हमें क्या करना है, यू हैव टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वी नो 4x²। 4x² किसका स्क्वायर है? 4x, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम कैसे लिखेंगे? दो टर्म का स्क्वायर, दो टर्म का स्क्वायर प्लस समथिंग या माइनस समथिंग = 0 ऐसे आएगा ये, कि नहीं? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? वी नो, देखो एक मेथड हम बता रहे हैं 4x²। हम क्या करेंगे पहले, वी हैव टू लुक टू द we have to look to the coefficient of x², या जो हायर डिग्री है, सबसे हायर डिग्री 2 है ऑब्वियसली, जो x² का जो कोफिशिएंट होगा उसको देखना है। वो अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं बताओ? 2 का स्क्वायर 4 है ना? तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है उसको उसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। सपोज 4, देखो 4x² को हम किसे कैसे लिख सकते हैं? 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं बताओ? 4x² को हम कैसे लिख सकते हैं? 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, x² 4x²। ओके, तो ये बन गया क्या? a² बन गया। ओके, a² बन गया। वी हैव टू राइट इन फॉर्म ऑफ a + b का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? 2x का स्क्वायर, मतलब ये a हो गया आपके लिए। ओके, a यहाँ पे क्या हो गया? 2x। समझ में आया? a यहाँ पे क्या है? 2x। तो यहाँ पे देखो 2ab आता है कि नहीं? वी नो a² + 2ab + b² ये आना चाहिए। तो a² मिल गया, 2x², तो व्हाट इज a? 2x। तो b क्या होगा? वी हैव टू मेक इट 3x, 3x बनाना है। तो 3x = व्हाट? 2 a क्या है हमारे पास? 2x। तो क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे? b की जगह क्या मल्टीप्लाई करेंगे जब ये 3x बनेगा? क्या मल्टीप्लाई करने से ये 3x बनेगा? क्या मल्टीप्लाई करने से 3x बनेगा? 3x / 4x, मतलब 3/4, है कि नहीं? यहाँ पे 4 है ना, ये 4x है, तो 4x मल्टीप्लाइड बाय अगर 3/4 कर देंगे तो 4 4 उड़ गया, 3x बन गया। तो 3x को कैसे लिख सकते हैं? 2 multiplied by a, 2 multiplied by a will be your what? 2x। ओके, मल्टीप्लाइड बाय b क्या बना हमारे पास? b कैसे निकालोगे? वी नो द मिडिल टर्म 3x = what? 2 a is your 2x, तो b कैसे निकालोगे? x cancel, 3/4, है कि नहीं? 3/4 is b, तो दिस विल बी व्हाट? 3/4। इसे लिख सकते हो। अभी तक पूरा क्लियर है? ओके, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली हमें ऐड करना पड़ेगा। 5 तो है अपने जगह, 5 है, जैसे c था, c अपने जगह है, लेकिन हमें क्या ऐड करना है? 2ab ऐड, सॉरी b² ऐड करना है। ओके, ये तो 2ab तो हम लिख लिया ऑलरेडी, 2ab इज ऑलरेडी देयर। ओके, स्क्वायर भी ऑलरेडी देयर, बस क्या बचा यहाँ पे? b² बचा। यहाँ पे इसको मत देखो, यहाँ पे क्या बचा? b² बचा। तो b² इज व्हाट? b इज योर व्हाट? 3/4, तो b² इज योर 3/4 का स्क्वायर। और 5 जैसे है वैसे है, लेकिन तुम 5 है, ये तुम इसको ही लिख रहे हो ना, इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहे हो। तो ये 4x², ओके, 3x भी ओके, लेकिन 5 की जगह ये 3/4 का स्क्वायर प्लस 5 आ गया, मतलब ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया, तो यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? इसको जनरली वी हैव टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 4x² + 3x + 5 में देखो x² का जो कोफिशिएंट है दैट इज परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हो आप 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर लिख सकते हो, है कि नहीं? तो 2x² प्लस व्हाट? इट विल बी 3x है, तो इसको लिख सकते हो 2 a b, 2 a इज योर 2x, b इज योर, निकाल देना जैसे बोले हैं 3/4, प्लस b का स्क्वायर, हमें अगर b का स्क्वायर हम प्लस नहीं करेंगे तो ये लिख सकते हो क्या? प्लस b का स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? तो 3/4 का स्क्वायर ऐड करो, फिर माइनस करो, और 5 जैसा है वैसा रहने दो। तो अभी ये क्या बन गया? ये 3 टर्म क्या बन गए यहाँ पे? 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? 2x प्लस 3/4 a प्लस b का स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, एंड दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी 5 माइनस 3/4 का स्क्वायर क्या है? 9/16 = 0। समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ पे क्या आएगा? 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 9/16 माइनस 5। तो ये कुछ नंबर बनेगा। क्या नंबर बनेगा? जो भी है, सपोज दिस इज अ नंबर एंड यू नो 2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू क्या आएगा? अभी
रूट ओवर ऑफ दिस 9/16 माइनस 5। समझ में आ रहा है? 9/16 minus 5, and you can find what? 2x is equal to root this 9/16 minus 5 minus 3/4 by 2 कर दोगे तो फिर आ जाएगा x का वैल्यू। ओके, कहीं पे अगर कैलकुलेशन गड़बड़ है तो देखो। हमें बेसिकली क्या करना है, दिस इज योर इक्वेशन, ओके, 4x² प्लस 3x, ओके, 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे देखो ये इक्वेशन गलत है या मतलब इसका इक्वेशन आएगा कि नहीं, देखो यहाँ पे क्या आएगा, देखो इक्वेशन नहीं आएगा, देखो वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन कैसे सॉल्व करना है देखना है हमें। तो 4x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 सपोज है, दिस इज योर इक्वेशन। तो इसको पहले क्या करना है, हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो वी नो a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम देखेंगे क्या, कोफिशिएंट देखेंगे। कोफिशिएंट क्या है, 4 है कि नहीं, 4 है तो 4 होगा, तो 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, तो इसको लिख सकते हो 2x का स्क्वायर, दिस इज योर a बन गया आपका 2x, सब समझ रहे हो। तो a बन गया 2x, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाइड बाय a इज योर 2x, ओके, इनटू b क्या बनेगा, b क्या बनेगा जब ये 3x होगा, तो जब 3x होगा 2ab, 2 इंटू 2x इंटू 3/4, ओके, दिस इज योर ओके 2ab, ओके। फिर b का स्क्वायर ऐड करना है। स्क्वायर ऐड क्यों करोगे, स्क्वायर ऐड करोगे तभी ना लिख पाओगे a प्लस बी का स्क्वायर के फॉर्म में, समझ में आ रहा है कि नहीं। 3/4 का स्क्वायर ऐड कर दिया तो माइनस भी करना पड़ेगा, 5 जैसा है वैसा रहने दो, समझ में आया। देखो फिर ये क्या बन गया, 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर, ओके, प्लस 5 माइनस 9/16 इज इक्वल टू 0, एंड 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 माइनस 5, 2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ दिस, ओके। फिर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस माइनस 3/4, फिर x इज इक्वल टू दिस माइनस 3/4 बाय 2 आ जाएगा, दो वैल्यू आ जाएंगे कि नहीं। लेकिन हमें अभी देखना है कि ये जो हमेशा ये जो पैराबोला है, आपके पास जो पैराबोला है वो हमेशा एक्स एक्सिस कट करता है, नहीं करता है, मतलब कभी ऐसे भी चले जाता है जिसमें नो सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे देखना है कि सॉल्यूशन इसका आ रहा है कि नहीं, ये मेथड है, ओके, दिस इज द मेथड। सो यू हैव टू फाइंड वेदर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सॉल्यूशन और नॉट। तो यहाँ पे देखो 9/16 माइनस 5 का रूट ओवर आ रहा है, ये ध्यान दो, 9/16 माइनस 5, ये देखो ये मेथड के साथ कुछ इसका रिलेशन नहीं है, लेकिन हम x का जो वैल्यू निकालेंगे वो रियल होना चाहिए, है कि नहीं, तभी ना इक्वेशन आएगा, मतलब तभी ना सोल्यूशन आएगा, अगर रियल नहीं होगा तो सोल्यूशन नहीं आएगा, ओके। तो 9/16 माइनस 5 का रूट ओवर मीन्स दिस इज योर व्हाट, 9 माइनस 80, मतलब माइनस 71/16 बना, जो कि एक नेगेटिव नंबर है। एंड वी नो किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव नहीं तो जीरो होता है। तो क्या होगा, ये नेगेटिव का स्क्वायर रूट, नेगेटिव का स्क्वायर रूट कभी हमें मिलेगा, दिस इज अ नेगेटिव नंबर, ओके, दिस इज अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव का स्क्वायर रूट हमें नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे नो सोल्यूशन होगा, ओके। सॉल्व करके ऐसे आ गया, लेकिन x का वैल्यू तुम देख रहे हो कि ये नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव का स्क्वायर रूट आ रहा है, व्हिच मींस दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस, ओके। लेकिन बाकी की जब बाकी कोई भी तुम नंबर सॉल्व कर सकते हो जिसमें आ सकता है, ओके। जैसे हम सॉल्व करेंगे अभी x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सॉल्व इट, अपने आप सॉल्व करो, जल्दी कमेंट सेक्शन में डालो इसको कैसे सॉल्व करोगे। वी नो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है कि नहीं, 1 है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, सपोज यहाँ पे दिया है 5x² प्लस कुछ भी, ओके, 2x, ओके, प्लस 1, या यहाँ पे देखो 4 है, 5x² प्लस 4x प्लस 1, ऐसे कुछ नंबर दिया है, ओके। तो यहाँ पे देखो x² का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 5 किसका स्क्वायर है, √5 का स्क्वायर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो √5 का स्क्वायर लिखोगे तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसको क्या करो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। कैसे बनाओगे परफेक्ट स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 0 है ना, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल बी ऑल्सो 0, है कि नहीं। 5x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। आप अगर 5 मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे
सेम आएगा। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0, यहाँ पे ये आ गया। तो 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 विल बी व्हाट, 25 आ गया। 25 एक्स स्क्वायर। तो अभी देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 25, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। इसको तुम लिख सकते हो 5x का स्क्वायर प्लस समथिंग, फिर लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? मतलब a का स्क्वायर लिखना है। यहाँ पे देखो 1 है, आइदर यू कैन मेक इट 1 ऑल्सो, 1 इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 है। तो 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो ये डिवाइड भी कर सकते हो 5। समझ में आ रहा है कि नहीं? यू कैन डिवाइड ऑल्सो 5। यहाँ पे 5 डिवाइड कर दो तो 5 5 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 है कि नहीं? तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 इज परफेक्ट स्क्वायर, यू कैन राइट इट एज एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए। ओके, देन you can proceed further with the help of this process. ओके, यहाँ पे देखो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 इज परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, a माइनस बी का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो माइनस 2 a, यहाँ पे क्या है, ये आ गया a, तो x। ओके, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब b की जगह हम क्या लिखेंगे, तो ये 3x बनेगा। 3x इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू a इंटू b। तो एक्स एक्स कैंसिल, b इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3/2। तो यहाँ पे 3/2 लिखेंगे। तो 3/2 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं? स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर है ना, 3/2 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। प्लस 2 है, 3/2 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, मतलब माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं। 2 है ना बस। ओके, इज इक्वल टू 0। तो यू कैन राइट इट एज x माइनस 3/2 का स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हो, विच विल बी इक्वल टू इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर इस साइड लाओ तो क्या बन जाएगा वो 9/4। यहाँ पे क्या बन जाएगा ये 2, विच विल बी व्हाट, 9/4 माइनस 2 विल बी 1/4, है कि नहीं? 9/4 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/4। मतलब क्या बना, x माइनस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। मतलब x माइनस 3/2 इज इक्वल टू व्हाट, plus minus root over of 1/4, and what is the root over of 1/4, half। तो plus minus half, तो x minus 3/2 एक बार half होगा, x minus 3/2 एक बार minus half होगा। यहाँ पे तुम x निकाल सकते हो, x minus 3/2 is equal to half, x is equal to क्या बनेगा, half plus 3/2 2, x minus 3/2 is equal to minus half, तो x minus 3/2 is equal to minus half, तो x is equal to हो जाएगा 1। तो 1 एक वैल्यू आया, 2 एक वैल्यू आया। समझ में आ रहा है? तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यही है। ओके, आप कोई भी नंबर दे देंगे तो कर सकते हो। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही आया हुआ है। ओके, तो सपोज यू हैव ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो सपोज ये जो a है, सपोज ये जो a है, a इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, a इज नॉट द परफेक्ट, मतलब a, इसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर में क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे हिसाब से हम अगर लिखेंगे, या x अगर m प्लस, यहाँ पे तो a दे दिया ना, a प्लस बी का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, m प्लस n का स्क्वायर सपोज लिखेंगे, व्हाट इट विल बी m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस व्हाट n स्क्वायर। तो a स्क्वायर, a का a किसका स्क्वायर है, रूट a का स्क्वायर है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो सपोज हम मान लेते हैं कि नहीं, a इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड कर दो। सिंपली यू कैन डिवाइड दिस इक्वेशन बाय ए। ओके, एंड यहाँ पे भी बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय 1/a। ओके, तो 1/a स्क्वायर, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a विल बी व्हाट, x स्क्वायर। अगर x स्क्वायर है मतलब यहाँ पे अभी परफेक्ट स्क्वायर हो गया, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। समझ में आ रहा है कि नहीं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो ये x स्क्वायर बन गया, ये क्या बना, b/a मल्टीप्लाइड बाय x बना, है कि नहीं? x का कोफिशिएंट क्या होगा, b डिवाइडेड बाय a भी है, तो b/a x प्लस c/a इज इक्वल टू व्हाट, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0।
इसको हम अभी लिखना चाहेंगे इसी फॉर्म में, ओके, एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस एन स्क्वायर फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर को किसे लिख सकते हो, एक्स का स्क्वायर, ओके, प्लस प्लस 2 इंटू ए जो मतलब 2 इंटू m इंटू n, मतलब m क्या है यहाँ पे, x है, x, n क्या लिखेंगे, मतलब 2mn यहाँ पे क्या आएगा, 2mn यहाँ पे क्या आएगा, b बाय a multiplied by x, है कि नहीं, b/a multiplied by x which will be equal to 2 into x into यहाँ पे क्या है, n है, तो n क्या बनेगा वो कैसे निकालेंगे, x x कैंसल, b/a 2, ओके, तो b/2a होगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, b/2a, दिस विल बी योर n सेकेंड टर्म, b/2a। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे अभी b/2a लिख लिए, ओके, b/2a हम लिख लिए, तो b/2a का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, फिर स्क्वायर ऐड कर दिए तो माइनस भी करना पड़ेगा, है कि नहीं, माइनस भी करना पड़ेगा, एंड प्लस c/a जैसे था वैसे। तो ये इक्वेशन एंड इक्वेशन सेम सेम हुआ कि नहीं, देखो, एक्स स्क्वायर 2 into x into b/2a क्या बन रहा है, 2 कैंसिल, bx/a सेम, एंड दिस जीरो हो जाता है, दिस जीरो, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, जीरो, एंड c/a जीरो। तो ये जो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बट यू कैन राइट इट एज x प्लस b/2a का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, है कि नहीं, ये तीन टर्म को लिख सकते हैं ना, ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज अ कांस्टेंट, ये जो a b c है, बट they are constants, ओके, तो दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट, इसको लेफ्ट राइट साइड लाओ, तो क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी माइनस c/a, व्हाट इट विल बी, प्लस b/2a का क्या स्क्वायर, है कि नहीं, तो यहाँ पे यू कैन राइट इट एज x प्लस b/2a का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर, है कि नहीं, तो यहाँ पे तुम x प्लस b/2a को क्या लिख सकते हो, x प्लस b/2a को क्या लिख सकते हो, इसका स्क्वायर रूट लिख सकते हो, है कि नहीं, इसका तुम स्क्वायर रूट लिख सकते हो, तो ये क्या है, 20, ये क्या है, b/2a का स्क्वायर माइनस c/a का स्क्वायर रूट हो जाएगा, प्लस माइनस पे आगे लगेगा कि नहीं लगेगा, ओके, प्लस माइनस इसका रूट ओवर, दिस विल बी इक्वल टू x प्लस b/2a, तो यहाँ पे x क्या आएगा, x विल बी इक्वल टू, x क्या आ जाएगा, b/2a, राइट साइड आ जाएगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो विल बी इक्वल टू माइनस b/2a, ओके, माइनस b/2a प्लस माइनस ये क्या आएगा, बी स्क्वायर, ओके, बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, 4a² हो जाएगा कि नहीं, इसको हम अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, b का स्क्वायर इज b स्क्वायर, 2a का स्क्वायर इज 4a² माइनस c/a। तो अगर हम इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करना है बताओ, व्हाट इट विल बी, यहाँ पे अगर a² है, एलसीएम अगर हम लेंगे तो भी कर सकते हो, नहीं तो यार अभी क्या करो, ये जो डिनोमिनेटर है, ओके, डिनोमिनेटर है, इसको इक्वल कर दो, तो हम अगर यहाँ पे a मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, अगर यहाँ पे a मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे भी a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं, सेम है, a हट गया, फिर c/a जैसे था वैसे, ओके, यू कैन राइट इट एज दिस, फिर माइनस b/2a प्लस माइनस बट दिस इज बी स्क्वायर, ये क्या है देखो, 4 अगर लिखेंगे, देखो हमारा डिनोमिनेटर हमें सेम करना है, तो 4a² अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम हो गया वही, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a², है कि नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a² एंड वी कैन राइट इट एज माइनस b/2a प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, एंड वी नो 4a² इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर ऑफ a², बट इट इज 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, a² का स्क्वायर रूट a, तो ये बन गया 2a, एंड वी नो यहाँ पे भी 2a आ रहा है, यहाँ पे भी 2a आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो यू कैन कीप इट हियर 2a, and this will be minus b plus minus root b square minus 4ac by 2a, that will be x, तो एक प्लस करो एक वैल्यू आया, फिर एक माइनस करो एक वैल्यू आया, समझ में आ रहा है, x इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a फॉर विच इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0. So this is your quadratic formula. Okay, quadratic formula. इसका डेरिवेशन समझ में आया, कैसे आया, कहा कौन सा मेथड हम यूज किए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उससे हम इसको डिराइव किए. ओके, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. ये सबसे आसान मेथड है कि नहीं. कोई भी इक्वेशन दे दो हमें, कोई भी इक्वेशन दे दो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दो, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x विथ यूजिंग दिस फॉर्मूला. समझ में आ रहा है, कोई भी वैल्यू. सपोज ये इक्वेशन था ना हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. कहाँ पता है भैया, हमें तो कुछ पता नहीं है. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का इज इक्वल टू 0 हमें पता नहीं है. कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमें पता नहीं है. फैक्टराइजेशन मेथड डायरेक्ट यही यूज करो. x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस बी. माइनस बी मतलब यहाँ पे b क्या है, माइनस 3. तो माइनस बी क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस रूट रूट बी स्क्वायर मतलब 9. 9 माइनस 4ac मतलब 4 multiplied by 1 multiplied by 2. This will be 8 by 2a. 2 into 1. A is your 1. This will be what? 3 plus minus 9 minus 8. 1. 1 का square root 1. 2. तो what are the values? x1. एक x1 होगा, मतलब x का वैल्यू आएगा क्या, 3 प्लस 1 बाई 2 जो कि है 2, और एक क्या आएगा 3 माइनस 1 बाई 2 जो कि है 1. तो दो वैल्यू मिल गया हमें, है कि नहीं. समझ में आ रहा है कि नहीं. ओके, this basically is your derivation for quadratic formula. Okay. Okay, next NCERT exercise 4.3 को देखते हैं. Find the roots of the following quadratic equations if they exist by the method of completing the square, and also यहाँ पे दिया है find the roots of the quadratic equations given in question 1. मतलब इसका पहले करना है completing the square method से and applying quadratic formula. ओके, पहले करो कौन से मेथड से, completing the square में कर सकते हो ना. देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3. ये तो बताना नहीं पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास फॉर्मूला है. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2a. यू नो द फॉर्मूला, जस्ट अप्लाई इट. देखो हमेशा याद रखना कि अगर ये जो रूट ओवर के बीच जो चीज है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जा रहे हो, फर्स्ट जो हम पढ़ रहे थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में जो इक्वेशन एग्जांपल लिए थे, उसमें आप आ रहा था कि नहीं, इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा था, माइनस 71 बाय समथिंग आ रहा था, है कि नहीं. ये जो वैल्यू है वो अगर नेगेटिव आ जाएगा तो वो x हम नहीं निकाल सकते. नेगेटिव का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते. क्यों नहीं निकाल सकते, अगर एक नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव है, ये कभी हो ही नहीं सकता. x का वैल्यू हम, कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जिसमें स्क्वायर नेगेटिव हो रहा हो. स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 0 नहीं तो पॉजिटिव. समझ में आया, तो ये नेगेटिव नहीं होना है. अगर नेगेटिव हुआ तो नो सोल्यूशन लिखना है. समझ में आया, ये रूट ओवर ऑफ स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये चीज. ओके, you don't have to write the solution, you can simply tell this equation has no solution. okay, तो इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसके लिए कैसे करोगे, 2x स्क्वायर, या इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर है वो, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या करोगे तुम, 2 मल्टीप्लाई कर दो. देखो अगर डिवाइड करोगे तो वो फिर बहुत आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा. यहाँ पे 7/2 आ जाएगा, फिर बहुत अच्छा नहीं लगता. ओके, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 2. 2 अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए. 4 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2. 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो. होल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि बस इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको छोड़ो, पूरा इक्वेशन में. ओके, तो दिस विल बी योर 4x स्क्वायर, दिस विल बी 14x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो गया 2x का स्क्वायर माइनस, ये कौन से फॉर्म में लिखना है आपको, a माइनस बी का स्क्वायर. तो ये बन गया a माइनस 2 इंटू ए इज योर 2x. तो 4, 2 दूना 4 हो गया, 14 करना है, मतलब 14/4 डिवाइड कर दो, है कि नहीं. 4 4 उड़ गया, 14x हो जाएगा, या 14/4 यू ऑल्सो कैन राइट एज, बट 7/2 जो भी आपका मर्जी, जो लिखना है 7/2 लिखो. तो दिस विल बी योर b. ओके, 7/2 विल बी योर b. तो 7/2 का स्क्वायर ऐड करना है, फिर बाई 2 का स्क्वायर माइनस करना है, फिर प्लस 6 है ना, 6 इज इक्वल टू 0. तो दिस विल बी योर 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये गया -6, ये गया 7/2 का स्क्वायर. तो हम अभी लिख सकते हैं
2x minus 7 by 2 is equal to root over of 49 by 4, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 का रूट ओवर। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। व्हाट इज दिस 49 माइनस 6 by 4? इट मीन्स 49 माइनस 24 इज योर 25, 25 by 4, 25 by 4 का रूट ओवर कितना है, प्लस माइनस आगे डालना है। ओके, प्लस माइनस 25 by 4 का रूट ओवर इज योर 5 by 2। तो एक बार 2x minus 7 by 2 will be 5 by 2, इसमें x एक आएगा, what it will be 2x is equal to 12 by 2 is your 6, x is equal to 3। यहाँ पे minus 5 by 2 मतलब 2x is equal to minus 12 by minus 5 plus 7, तो 2 by 2 हो जाएगा। ओके, 2 by 2 will be 1 is equal to हाफ। ध्यान दे देना कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक है, लेकिन ऐसे सॉल्व करना है। ओके, प्लस माइनस डालना है, क्योंकि आपका इक्वेशन आने से दो भी नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन प्लस माइनस क्यों डाल रहे समझ में आ रहा है ना, सब रूट ओवर आ रहा है ना, तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर जो बताए थे फर्स्ट में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, समझ में आ रहा है, वही है। प्लस माइनस इसीलिए डालेंगे क्योंकि रूट ओवर है। ओके, तो आगे प्लस माइनस देंगे तो ये पॉजिटिव होने से भी दोनों नेगेटिव मतलब दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइमल्टेनियसली आ सकते हैं। ओके, तो यू कैन गेट टू वैल्यूज, उसमें एक भी वैल्यू आ सकता है, नो वैल्यूज भी आ सकता है। नो वैल्यूज कब आएंगे, जब ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, नो रूट्स, तो बाकी को भी ऐसे सॉल्व करना है। ओके, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, ये यू कैन फाइंड, किसी का डाउट था शायद, तो x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करना जानते हैं ना, यू नो द अगर नहीं आ रहा है ऐसे, अगर एलसीएम लेके मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है तो क्या करो, हमेशा डिनोमिनेटर को इक्वल कर दो। ओके, तो इसको देखो डायरेक्ट मेथड, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू कैन सॉल्व इट बाय एनी मेथड। ओके, अगर ऐसा आपको नहीं आ रहा है तो क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। ओके, डिनोमिनेटर कैसे सॉल्व कर सेम करना है, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या है 1 है, तो इसको x कर दोगे तो इजी हो जाएगा, इसको x करोगे तो इसको x स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3, विच कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, x square minus 3x minus 1 is equal to 0। You can solve this equation with the help of any method you know। फिर ये 1 divided by x plus 4 minus 1 divided by x minus 7, 11 by 30, बहुत इजी है कि नहीं। इसको तुम लिख सकते हो, ये मल्टीप्लाई हुआ इस साइड x minus 7, ये आया इस साइड x plus 4, and you take the LCM here, x plus 4 multiplied by x minus 7, 11 by 30, 30 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 11 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 30 मल्टीप्लाई करो, x minus 7 minus x minus 4, x cancel, minus 7 minus 4 is your minus 11। ओके, is equal to 11 by 30, 30 तो नहीं होगा, x plus 4 multiplied by x minus 7, 11 11 cancel, this is minus 30, फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ये, यू कैन सॉल्व इट। ओके, फोर्थ एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है, वर्ड प्रॉब्लम में आपका मेन मोटिव या मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना है, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन, मतलब आपको उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now इज 1/3, मतलब सपोज प्रेजेंट एज रहमान का, सपोज प्रेजेंट एज रहमान का x ईयर्स है। ओके, तो 3 साल पहले जो एज होगा उसका रेसिप्रोकल, एंड 5 साल बाद, 5 साल बाद जो उसका एज होगा उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या है पता है ना, x का रेसिप्रोकल 1/x, 2 का रेसिप्रोकल 1/2। तो 3 साल पहले इसका एज कितना हुआ होगा x minus 3, तो इसका रेसिप्रोकल 1/x minus 3। ओके, 5 years from now मतलब आज से 5 साल बाद इसका एज क्या हुआ होगा x plus 5, तो इसका रेसिप्रोकल 1/x plus 5। तो क्या बोल रखा है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, मतलब सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स each 1/3, दिस इज 1/3। तो इस ऐसे ही इक्वेशन आ गया, इसको बस सॉल्व करना है, दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक दिस, यू कैन फाइंड x। ओके, another question, in a class test the sum of Cephali's marks in mathematics, suppose Cephali's marks in mathematics x है। ओके, x मार्क्स वो स्कोर कर रहा है, एंड इंग्लिश इज 30, मतलब टुगेदर मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में वो 30 मार्क्स स्कोर कर मिला के। ओके, तो इंग्लिश में कितना स्कोर कर रहा होगा, अगर x यहाँ
कर रही होगी ना शेफाली, ओके कर रही होगी। मैथमेटिक्स में अगर x मार्क्स स्कोर कर रही है वो, तो इंग्लिश में कितना मार्क्स स्कोर करेगी वो? 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को मिला के हमें 30 होना है। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर x प्लस 2 हो जाता शेफाली के मार्क्स मैथमेटिक्स में, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 marks less in English मतलब 30 minus x minus 3, okay, the product of their marks would have been 210, मतलब ये multiplied by ये मैथ का मार्क है, इंग्लिश का मार्क है, will be 210, find the marks in the two subject, ये निकालना है एंड ये निकालना है। अगर x निकाल देंगे तो 30 माइनस एक्स भी निकाल आएगा कि नहीं, तो x प्लस 2 30 minus 3 जो 27 minus x 210, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। 27x plus 54 minus x square minus 2x is equal to 210, this is a quadratic equation, okay, you can find x, अगर x मिल गया तो मैथमेटिक्स का मार्क मिल गया, 30 माइनस एक्स करोगे तो इंग्लिश का मार्क्स मिलेगा, ओके ओके सॉल्व करना है, ओके ऐसे नहीं छोड़ना है अभी के लिए, क्योंकि आप लोग नए नए पढ़ रहे हो, मतलब कैसे सॉल्व करना है, ऐसे नहीं छोड़ना है जैसे लीनियर इक्वेशन में छोड़ते थे। लीनियर इक्वेशन कंपैरेटिवली इससे इजी था, ये भी इजी है, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। व्हिच मेथड? क्वाड्रेटिक फार्मूला यू कैन यूज एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। फिर यहाँ पे क्या दिया है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। डायगोनल, सपोज एक रेक्टेंगल है, ओके, diagonal of a rectangular field is 60 मीटर। ये जो डायगोनल है, दिस इज डायगोनल, ओके, ये 90 डिग्री है, दिस इज योर डायगोनल इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड क्या है भैया? शॉर्टर साइड मतलब जो छोटा वाला साइड है रेक्टेंगल का, ये लिए हैं हम, तो इसको सपोज हम x ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 60 प्लस x, ओके 60 मीटर्स मोर है ना, मोर देन द शॉर्टर साइड, x से ये 60 मीटर ज्यादा है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर, ये जो लॉन्गर साइड है, लेंथ ले रहे हो, ये अगर 30 मीटर है, तो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। साइड्स ऑफ द फील्ड मतलब ये x निकालना है। तो वी नो इन अ ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज योर बेस, ओके, दिस इज योर ऑल्टीट्यूड, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। तो ए बी का स्क्वायर प्लस फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम यू नो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा डायगोनल का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना है? एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना है? 30 का स्क्वायर 900 इज इक्वल टू कितना? 60 प्लस एक्स का स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 900, ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, you just solve it, okay okay the difference of squares, the difference of squares of two number is 180। the difference of square, suppose एक नंबर है x, another number y, suppose एक नंबर है x, another number y, तो इसका जो स्क्वायर्स होंगे उसके जो डिफरेंस होंगे वो 180, मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180, okay, the square of the smaller number, the square of the smaller number, smaller number कौन सा होगा? y होगा, क्योंकि माइनस करने से पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, तो y स्मॉलर नंबर होगा। तो स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर ये लिए हैं, ओके, स्मॉलर नंबर ये लिए हैं, तो y इज इक्वल टू 8x दिया है, वो 8 टाइम्स द लार्जर, ओके, स्मॉलर नंबर the square of the sorry square of the smaller number, square of the smaller number is your y square, y square is 8 times the larger number, 8 times the larger number is 8x। तो हमें क्या मिला था? x square minus y square is equal to 180, y square की जगह हम 8x डाल देंगे। so this is a quadratic equation in variable x, so you can find x, है कि नहीं, ओके ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन किए हैं, ओके। a train travels 360 km at uniform speed vt, we know the distance is constant 360, so vt will be constant 360, okay। if the speed had been 5 km/h more, तो v plus 5, okay, it would have taken 1 hour less, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा t minus 1 is equal to also 360, यहाँ पे क्या आ जाएगा vt minus b plus 5t minus 5 is equal to 360, vt and 360 cancel because they are equal, and 5 will be minus 5 will be equal to v minus 5t, and we know what t is equal to 360 by v, so v minus 5
360 by v is equal to -5, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा, तो v में इक्वेशन बन जाएगा, यू कैन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके ओके। 9th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ये आप खुद करना है, ये आपका असाइनमेंट है। ओके असाइनमेंट है, हम हिंट दे रहे हैं। ओके टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक। एक टैंक है, टू वाटर टैप्स है, दो टैप है। ओके दो टैप है, वो टुगेदर जब परफॉर्म कर रहे हैं, वो इसी टैंक को पूरा भर देते हैं कितने आवर्स में? 75 डिवाइडेड बाय 8 आवर्स में। ओके तो उस इतने आवर्स में वो पूरा टैंक को भर देते हैं। ओके तो 1 आवर में वो कितने भरते होंगे? 1 आवर में सपोज ये क्या बोल रहा है, 75 बाय 8 आवर्स में टुगेदर दोनों पाइप 75 बाय 8 आवर्स में पूरा एक टैंक भर लेते हैं। तो एक आवर्स में कितना भरेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 75 बाय 8, मतलब क्या बनेगा? 8 बाय 75 पार्ट्स ऑफ, मतलब ये मतलब 100 लीटर है, तो 8 बाय 75 ऑफ 100 लीटर वो भरेंगे एक घंटे में। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पूरा पार्ट है, एक टंकी है। ओके एक टैंक है, तो 8 बाय 75 ऑफ द टैंक वो भरेंगे एक आवर में, क्योंकि वो 75 बाय 8 लग रहा है, उसको इतना टाइम लग रहा है, तो एक घंटे में इतना भर सकते हैं। ओके इतना टैंक भर सकते हैं, इतना पार्ट ऑफ टैंक बोल सकते हो। ओके द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, इसमें कोई बड़ा डायमीटर वाला टैप है, कोई छोटा वाला। ओके द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, सपोज the tape of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Okay तो suppose the क्या बोल रखा है, the larger diameter suppose smaller diameter वाला जो पाइप है, टैप है। ओके स्मॉलर डायमीटर वाला जो टैप है, उसका टाइम ले रहा है वो कितना? x। ओके x टाइम ले रहा है, मतलब x आवर ले रहा है सेपरेटली फिल द टैंक। ओके तो टू सेपरेटली, अगर ये दोनों टुगेदर काम करे तो नहीं, एक एक को करा देते हैं। ओके तो अगर एक काम करेगा तो वो सपोज स्मॉलर डायमीटर वाला ध्यान दो, स्मॉलर डायमीटर वाला जो टैप है, वो अगर x घंटा लगाएगा पूरा फिल करने के लिए, तो वो एक आवर में कितना फिल करेगा? 1/x। x घंटा में वो पूरा टैंक फुल फिल कर रहा है। ओके तो एक घंटा में कितना करेगा? 1/x पार्ट ऑफ द टैंक, है कि नहीं? 1/x पार्ट ऑफ द टैंक। ओके फिर द लार्जर डायमीटर क्या करेगा? 10 आवर्स लेस, मतलब ये अगर x आवर्स ले रहा है, लार्जर डायमीटर वाला 10 आवर्स लेस में कर देगा, मतलब x माइनस, अगर ये 10 मतलब 11 घंटे में कर रहा है, सपोज जो स्मॉलर डायमीटर वाला है टैंक, स्मॉलर डायमीटर वाला जो टैप है, वो अगर 11 घंटा लगा रहा है एक टैंक को फिल करने के लिए, लार्जर डायमीटर वाला कितना घंटा लेगा? उससे 10 माइनस कर दो, एक घंटे में कर लेगा, वो बोल रहा है। समझ में आ रहा है? डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन, मतलब उसके लिए x माइनस 10 आवर्स में वो कर देगा, वो एक टैंक फिल, है कि नहीं? तो एक घंटे में वो कितना टैंक फिल करेगा? 1/x माइनस 10, 1/x-10। तो एक घंटे में ये इतना पार्ट ऑफ टैंक फिल करेगा। ये है अपना स्मॉलर डायमीटर वाला, ये है अपना लार्जर डायमीटर वाला। तो एक घंटे में स्मॉलर डायमीटर वाला 1/x पार्ट ऑफ द टैंक फिल करेगा, एक घंटे में लार्जर डायमीटर वाला 1/x माइनस 10 पार्ट ऑफ द टैंक फिल करेगा। ओके तो टुगेदरली एक घंटे में कितना पार्ट कर रहे हैं? 8/75, है कि नहीं? तो बस ऐड कर दो, ये फिल कर रहा है 1/x पार्ट, ये फिल कर रहा है 1/x माइनस 10 पार्ट, टुगेदरली दे कैन फिल एक घंटे में 8/75 पार्ट। ये एक बन जाएगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व किए हैं इसको। ओके वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। ओके एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन, एक है एक्सप्रेस ट्रेन, आप जानते हो एक्सप्रेस ट्रेन थोड़ा फर्स्ट जाता है एंड पैसेंजर ट्रेन थोड़ा स्लो जाता है, तो यही यहाँ पे वही बोल रहा है। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। एक मैसूर स्टेशन है एंड बेंगलोर स्टेशन है, इंटरमीडिएट जो स्टेशन है उसको भूल जाओ, यहाँ पे बोला है ना विथआउट टेकिंग द कंसिडरेशन ऑफ द
टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट, तो स्टॉपेज रहता है उसको भूल जाओ, बस सोचो कि नहीं बेंगलुरु मैसूर से बेंगलुरु बस एक वन वे है। ओके, तो वो 132 किलोमीटर है। ओके, तो ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है, एक है आपके पास एक्सप्रेस ट्रेन, एक है आपके पास पैसेंजर ट्रेन। ओके, तो एक्सप्रेस ट्रेन इससे कम टाइम लेगा, कितना कम टाइम लेगा, 1 घंटा कम टाइम लेगा। तो सपोज ये x घंटा ले रहा है यहाँ तक पहुंचने के लिए, ये x माइनस 1 घंटा लेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोलेगा, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन का अगर 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना है, वी इज 11 किलोमीटर पर आवर। ओके, sorry 11 kilometer per hour more than the speed of passenger train। ओके, ध्यान से पढ़ना। ओके, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, मतलब प्लस 11 प्लस पैसेंजर ट्रेन का स्पीड। ओके, तो उसका स्पीड क्या क्या है वो पूछा है। तो वी नो व्हाट इज वी इज योर व्हाट, वी ई मतलब व्हाट वी इज योर वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये कितना टाइम ले रहा है एक्सप्रेस, x माइनस वन, डिस्टेंस इज योर 132, तो 132 बाय x माइनस वन इज इक्वल टू 11 प्लस bp, पैसेंजर ट्रेन का स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम 132, टाइम कितना ले रहा है x, तो यहाँ पे x मिल जाएगा हमें, है कि नहीं। तो यहाँ पे x मिल जाएगा कि नहीं, दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, यू कैन फाइंड x। अगर x मिल गया, वो पूछ रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड, स्पीड पूछ रहा है, तो x अगर मिल गया 132 बाई एक्स करोगे तो इसका स्पीड मिल जाएगा, 132 बाई एक्स माइनस वन करोगे एक्सप्रेस का स्पीड मिल जाएगा। ओके, यू कैन डू इट बाय एनी अदर वे टू, मतलब कोई दूसरा वे भी होगा, ऐसा नहीं कि बस यही है, मतलब टाइम को तुम x लिए हो, यहाँ पे बस स्पीड को भी x ले सकते हो। ओके, ऐसे भी कर सकते हो। Sum of the areas of two squares is 468 meters. Sum of the areas of two square is 460 meter per square if the difference of their perimeter is 24 meter। Okay, देखो suppose ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, इसका सपोज सपोज इसका x इसका साइड का लेंथ है। ओके, सब हर कोई x होगा, यहाँ पे सपोज y है। ओके, तो एरिया का जो डिफरेंस सॉरी सम है वो है 468, इसका एरिया क्या है x स्क्वायर, इसका एरिया क्या है y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सपोज दिया है 468। ओके, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर इसका क्या है, पेरीमीटर इसका क्या है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस इज 4x, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज कितना 4y, है कि नहीं, 4x प्लस 4y sorry 4x minus 4y if the difference of their perimeters is 24 meter, the 4x minus 4y 4x minus 4y is equal to 24 difference, तो x minus y कितना आएगा 6, 4 cancel 6। ओके, x minus y equal to 6, मतलब y is equal to कितना आया x minus 6, तो y की जगह इस ये जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन जो है y is equal to x minus 6 हम अगर यहाँ पे पुट कर देंगे x square plus y square equal to 468, we know y is equal to x minus 6, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये x square हो जाएगा, this will be your x minus 6 का square 468, this will be a quadratic equation in x, you can find x। ओके, टाइम कितना हुआ, ओके आज टाइम हो गया है। ओके, जो नेचर ऑफ रूट्स वाला जो कंसेप्ट है नहीं पढ़ा लेते हैं। ओके, नेचर ऑफ रूट्स क्या है देखो पढ़ लेते हैं। ओके, खत्म हो जाएगा। देखो x इज इक्वल टू वी नो फॉर अ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज नथिंग। ओके, यू नो इट फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू नो x इज इक्वल टू व्हाट माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस व्हाट 4ac बाय 2a। ओके, तो नेचर ऑफ रूट्स, ओके नेचर ऑफ रूट्स मतलब एक जो कंसेप्ट है वो क्या है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, दो बार वो दो डिफरेंट एक्स में वो एक्स एक्सिस में कट करेगा पैराबोला, है कि नहीं, तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वही है। फिर नो रियल रूट मतलब वो कभी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। ओके, ऐसा है या ऐसा है,
ओके, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई। फिर थर्ड केस क्या है आपके पास, सिंगल सिंगल या को इंसिडेंट रियल रूट, सिंगल ही रियल रूट होगा, एक ही रियल रूट होगा। ओके, तो वो क्या करेगा, बस टच करके चला जाएगा, है कि नहीं, बस एक्स एक्सिस को टच करके चला गया। दिस विल बी द पॉइंट वेयर y is equal to 0, this will be the point where y is equal to 0। ओके, तो ये इस केस को हम ये वाले फॉर्मूले से कैसे देखेंगे, कैसे विजुअलाइज करेंगे। देखो टू यहाँ पे देखो, दो प्लस माइनस है कि नहीं, प्लस माइनस है, मतलब एक वैल्यू क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है। अनदर वैल्यू विल बी माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2 है। मतलब x के दो वैल्यू में हमें इस इक्वेशन का वैल्यू 0 आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये अगर नेगेटिव हो गया, ये अगर स्क्वायर रूट में अगर ये नेगेटिव हो गया, सपोज -2 का रूट ओवर हम मिल रहा है हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, सपोज हमें नेगेटिव में आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव, तो हमें क्या नेगेटिव का स्क्वायर रूट मिलेगा क्या, नो, बिकॉज एनी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव नहीं तो रियल, सॉरी पॉजिटिव नहीं तो जीरो। तो एनी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा। रियल नंबर का बात कर रहे हैं, ओके, तो वी कैनॉट गेट अ रियल नंबर फ्रॉम दिस इफ दिस इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव का स्क्वायर रूट हमें नहीं मिलेगा। विच मीन्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हुआ, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हुआ या नेगेटिव हुआ, वी कैनॉट गेट एनी सोल्यूशन, है कि नहीं, रियल सोल्यूशन मिलेगा क्या, कभी कभी मिलेगा। एक्स इज इक्वल टू कुछ मिल सकता है, क्या लिखोगे, हमें मिल गया -3 प्लस माइनस -6 का रूट ओवर बाय 2, इसको कुछ लिख सकते हो, you cannot write, you cannot represent it in the कोऑर्डिनेट प्लेन या रियल नंबर लाइन में इसको तुम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, तो कैसे बोलोगे कि ये रूट है, समझ में आएगा, दिस इज नॉट रियल। ओके, तो ये कौन सा केस होगा, नो रियल रूट, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट। कौन सा केस, ये वाला केस। ओके, तो डायरेक्ट आप क्या बना रहे थे उस टाइम, पैराबोला बना रहे थे, बहुत सारा चीज बना रहे थे। अगर आपको इक्वेशन दे दिया या पोलिनोमियल दे दिया, आप 100% बता सकता है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, देन नो रियल रूट। ओके, दैट वोंट बी पॉसिबल, मतलब एवर, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो ये केस क्लोज हुआ। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमारे पास दो वैल्यू है ना, प्लस माइनस, ओके, अगर ये 0 हो गया तो 0 का स्क्वायर रूट इज योर 0, तो x हमें क्या मिल रहा है, x हमें मिल रहा है माइनस बी प्लस 0 बाय 2 है, माइनस बी बाय 2 है। इफ दिस इज 0 तो माइनस बी माइनस 0, मतलब वही माइनस बी बाय 2 है, तो दोनों सेम मिल रहा है, मतलब एक है हमारे पास, एक वैल्यू है। सपोज हमारे पास x इज इक्वल टू 3a आ रहा है, 3a आ रहा है, तो वो दोनों तो सेम हो गया ना, कोइंसिडेंट हो गया, दोनों कोइंसाइड करेंगे दोनों पॉइंट, तो वो कौन सा केस होगा, सिंगल रियल रूट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 हो जाएगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा, क्या होगा, सिंगल रियल रूट या कोइंसिडेंट रियल रूट बोल सकते हो। ओके, फिर जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब पॉजिटिव होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो उसका रूट ओवर आएगा, समथिंग आएगा। ओके, तो यू कैन फाइंड टू नंबर्स माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4, अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का स्क्वायर रूट हमें पता है, एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, मतलब कुछ नंबर होगा एक्स, है कि नहीं, यहाँ पे कुछ आएगा बाय 2 है, दिस इज अ नंबर, माइनस बी माइनस यहाँ पे एक नंबर है 2 है, these are different मतलब डिस्टिंक्ट रियल रूट, ये कैसे बनेगा, स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 में 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे दिस इज अ रियल रूट, दिस इज अ रियल रूट एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, मतलब इसका स्क्वायर रूट है, हमें मिलेगा एक नंबर, हमें मिलेगा एक नंबर। ओके, सो दिस डिफरेंट नंबर, डिस्टिंक्ट रियल रूट, डिफरेंट रियल नंबर। ओके, तो दिस इज द केस। ओके, नेचर ऑफ रूट आप लोग समझ सकते हो, अगर इज इक्वल टू 0 हुआ तो सिंगल रियल रूट, लेस देन 0 हुआ मतलब कभी भी वो इक्वेशन रियल नंबर पे सॉल्व नहीं होगा, मतलब नो रियल रूट होगा। बी स्क्वायर माइनस 4 इससे अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो टू डिस्टिंक्ट रियल। ओके, इजी। 4.4 आप बना सकते हो। ओके, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, मतलब आपको देखना है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट है, ओके, या वन रियल रूट है या नो रियल रूट है। तो क्या चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4, जैसे फर्स्ट हम कर रहे हैं बी स्क्वायर फटी, देखो पहले देखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना है, तो दिस इज योर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो यहाँ पे ए क्या है,
2, बी क्या है -3, सी इक्वल टू 5। पहले ऐसे करना है, जब आपको मतलब आप जब कन्वीनियंट हो जाओगे, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके आपको सब कुछ समझ में आएगा, देन यू कैन डायरेक्टली फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac। नहीं तो पहले ऐसे करो, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, बी स्क्वायर इज योर 9 माइनस 4ac। ac क्या है, 2 into 5 इज योर व्हाट 10, 9 माइनस 40 है कि नहीं, 9 minus 40, 9 minus 4ac, 4 into 2, 8, 5, 40, इस विल minus 31। तो यहाँ पे क्या बन रहा था, माइनस b by 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2a बन रहा था कि नहीं। तो ये नेगेटिव का स्क्वायर रूट हो जाएगा, है कि नहीं, तो हमें कुछ मिलेगा नहीं सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, नो रियल रूट्स। ओके, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for each of the following quadratic equation so that they have two equal root। equal root मतलब क्या है, equal root मतलब सेम रूट दो कोइंसिडेंट हो रहे हैं। तो b square minus 4ac is equal to 0। तो यहाँ पे क्या होगा, what is b square here, b square is your k square minus 4 into a is your 2, 3 is equal to 0, मतलब k square is equal to 4 दूना 8। ओके, 4 दूना 8, 3 24, समझ में आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, 8, 3, 24, 24, तो के क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 24। ओके, ध्यान से देखना कैलकुलेशन। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4 से अगर 0 हो रहा है, वी आर गेटिंग द सेम नंबर। ये क्योंकि ये 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कुछ साइड में कुछ है नहीं, तो प्लस माइनस क्या करोगे, वही आ जाएगा नंबर, सेम इक्वल रूट। फिर इसके लिए भी कर सकते हो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव व्हिच लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ओके, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, दिस इज योर लेंथ, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो बी अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, एरिया इज व्हाट 800 मीटर स्क्वायर। ये बना सकते हो ना, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव व्हिच लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ये b हुआ, ये 2b हुआ, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास एरिया का फॉर्मूला, 2 इंटू सॉरी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या है हमारे पास 2b, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ दिया है, तो 2b इंटू b इज योर 800, है कि नहीं, 800 हो गया, तो बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 400। तो बी इक्वल टू क्या आएगा, बी इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 20 आएगा। तो माइनस 20 आएगा, माइनस 20 कभी नहीं होगा, तो बी इक्वल टू क्या होगा, 20 होगा। माइनस 20 हो सकता है क्या, लेंथ नहीं हो सकता, तो बी इक्वल टू 20 मीटर। तो बी इक्वल टू 20 मीटर। तो बी अगर 20 मीटर हुआ तो 2b क्या होगा, या लेंथ क्या होगा, लेंथ विल बी योर व्हाट 40 मीटर। तो यस पॉसिबल है, तो लेंथ क्या होगा, इसका होगा 40, दिस विल बी 20। एरिया क्या हुआ, 800 हुआ कि नहीं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। ओके, ये है। ओके, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। ओके, एक है x, एक है y, मतलब एक है x, अनदर इज 20 माइनस x, दोनों का प्रेजेंट एज यही है। आपके पास आप हैं एंड आपके कोई फ्रेंड है, दोनों का मिलके अपना 20 हो रहा है, मतलब दूसरा वाला का एज क्या होगा, प्रेजेंट एंड 20 माइनस x। 4 years ago the product of their ages in years was 48। 4 years ago इसका एज हुआ होगा x minus 4, 4 years ago इसका एज हुआ होगा 20 minus 4 minus x, 15 minus x, दोनों का प्रोडक्ट इज व्हाट 48। तो x minus 4, 16 minus x इक्वल टू 48। ये एक इक्वेशन बनेगा, x स्क्वायर के फॉर्म में कुछ इक्वेशन बनेगा, आपको देखना है b स्क्वायर माइनस 4ac, है कि नहीं। b स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होगा तो कभी पॉसिबल नहीं है, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉसिबल है। ओके, ओके, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। ओके, पेरीमीटर 80 मीटर मतलब क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज योर 80 मीटर, दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज 80, मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना हुआ 40, तो ब्रेड्थ कितना हुआ 40 माइनस एल, एंड एरिया 400 मीटर। तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना है एल, ब्रेड्थ कितना है 40 माइनस एल,
इज इक्वल टू 400। तो ये एक इक्वेशन बना एल में, माइनस एल स्क्वायर प्लस 40l इज इक्वल टू 400। तो इसको लिख सकते हो एल स्क्वायर माइनस 40l प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac दिखाओ, अगर ग्रेटर देन है तो पॉसिबल है, अगर लेस देन है नहीं पॉसिबल। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो यू कैन फाइंड द मतलब इसी वाले इक्वेशन में ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसमें डाल के यू कैन फाइंड एल, एल फाइंड कर दोगे तो बी भी मिल गया। ओके, तो ये आप कर सकते हो। तो ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हुआ। ओके, तो जो नेक्स्ट स्लाइड है ये आपके लिए असाइनमेंट्स है। ओके, ये पॉज करो वीडियो, ओके, एंड जस्ट नोट द प्रॉब्लम्स। ओके, बहुत इजी प्रॉब्लम्स है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम लिए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है ये। ओके, आपको करना है एवरी क्वेश्चन यू हैव टू डू। ओके, 6 क्वेश्चन है, 6 आपको करना है। ओके, पॉज करो एंड नोट डाउन द क्वेश्चन। हम अभी यहाँ पे लेक्चर खत्म कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पॉज करके ये नोट डाउन करो, और अगर कुछ डाउट हो रहा है तो यू कैन पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो थैंक यू, आज के लिए आप यहाँ पे खत्म कर रहे थे। ओके, थैंक यू।